एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंटेंट नोट्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अगर हम एक जूनियर अकाउंटेंट है और हमारा सैलरी 12,000 to 15,000 की रेंज में है और हमें हमारा सैलरी भी इंक्रीज करना है गाइस, प्लस हमें हमारा पोजीशन भी इंक्रीज करना है, मतलब हमें सीनियर अकाउंटेंट बनना है। तो उसके कौन कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और हमें हमारा सैलरी 15 से 65 तक कैसे ले जाना है, कौन कौन से नॉलेज हमको होने चाहिए, वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले गाइस। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट का पूरा जर्नी और रोड मैप कैसा रहेगा वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइस। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते गाइस। ओके, तो फर्स्ट इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर अकाउंटेंट्स। क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है गाइस फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करना, जैसे पीएनएल हो गया। जैसे जूनियर अकाउंटेंट अगर हम देखते हैं तो उनका काम है सिर्फ डेटा एंट्री करना, रिकंसाइल करना और वो सारे जो नॉर्मल बेसिक काम से वो सारे डेटा एंट्री के वो जूनियर अकाउंटेंट है। नाउ हमें सीनियर अकाउंट्स तक जाना है, तो उसके लिए हमें बैलेंस शीट मेंटेन करना आना चाहिए, पीएनएल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो हमें आना चाहिए, कितना प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जूनियर अकाउंटेंट। और सीनियर अकाउंटेंट का काम है फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। इन फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स है वो सीनियर अकाउंटेंट को आना चाहिए, जैसे ट्रायल बैलेंस हो गया, पीएनएल अकाउंट हो गया, देन बैलेंस शीट हो गया, वो सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना, मैनेज करना, ये सीनियर अकाउंटेंट का काम है गाइस। देन सेकंड एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करना। एमआईएस रिपोर्ट मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे मेंटेन करना है, मतलब डेटा को प्रॉपरली मेंटेन करना। तो यहाँ पे पूरा डेटा कितना कॉस्टिंग हो गया, बजट हो गया, क्या बजट है, क्या सिनेरियो, वो सारी चीजें एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करना होता है सीनियर अकाउंटेंट को। तो ये भी उसका काम है गाइस। ओके, देन थर्ड जीएसटी एंड टीडीएस, मतलब जीएसटी फाइलिंग। जैसे हम जीएसटी का सेल परचेज का एंट्री करते हैं, वो सब जो जूनियर अकाउंटेंट करते हैं नॉर्मल टास्क, वो तो है गाइस, बट सीनियर अकाउंटेंट को ये सारे जीएसटी फाइलिंग आना चाहिए। क्वार्टरली हो या मंथली कभी फाइलिंग होता है, कौन कौन सा डेटा सेल का हो गया, एक्सपोर्ट का इनवॉइस, वो सारी चीजें कैसे फाइलिंग करना है वो भी सीनियर अकाउंटेंट का काम है गाइस। और टीडीएस में उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली टीडीएस कौन सा डिडक्ट होता है, कौन से सेक्शन है, वो सारे सीनियर अकाउंटेंट को आने चाहिए। ओके, देन हमें जूनियर अकाउंटेंट को कोई गाइडेंस देना है तो वो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमें ये चीज आता है, मतलब जीएसटी फाइलिंग आता है, हमें डेटा एंट्री आता है, हमारा जनरल एंट्री एकदम स्ट्रॉन्ग है, प्रॉपर है, बैलेंस शीट पीएनएल में हमारा प्रॉपर में सब नॉलेज है। तो वो सारे हमें जो हमारे जूनियर अकाउंटेंट को भी गाइड करना है। जैसे जैसे वो डेटा एंट्री में एक्सपर्ट होते हैं उनको फिर नेक्स्ट लेवल का जो का नॉलेज है वो उनको भी शेयर करना है, मतलब गाइडेंस देना है उनको। तो ये गाइडेंस वाला काम भी सीनियर अकाउंटेंट का रहता है गाइस। ओके, देन गाइस अगर हम एक सीनियर अकाउंटेंट है तो हमें एडवांस एक्सेल का पूरा नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जिसमें फॉर्मूला है, वी लुकअप हो गया, देन और एक्सेल्स के जो एडवांस फॉर्मूला है, एक्स लुकअप, देन पाइवट टेबल है, वो सारी कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीजें सीनियर अकाउंटेंट को आना चाहिए। ओके, देन कैश फ्लो मैनेजमेंट गाइस, मतलब कितना कैश हमारे पास है, नाउ हमें कौन कौन से पार्टी को कैश देना है, वो सारी कैश फ्लो के रिकॉर्ड्स, कौन सा पेमेंट देना है, वो कैश फ्लो का मैनेजमेंट है, वो भी सीनियर अकाउंटेंट का काम है गाइस। ओके, देन हो गया प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पे अगर हम हमारा जो रिपोर्ट है बिजनेस का, फाइनेंशियल ईयर का जो रिपोर्ट हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रिपेयर, उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए गाइस। और हम जब प्रेजेंट करें तो हमारे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। देन हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स आता है गाइस, तो हमें लैंग्वेज आती है हिंदी और हमारा जो लैंग्वेज, तो हमें लैंग्वेज भी सीखना है, यहाँ पे हमें इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखना है गाइस। मतलब पूरा ही नहीं, हमें हिंदी तो आता ही है गाइस, बट इंग्लिश में भी हम पूरा रिपोर्ट प्रेजेंट कर सके, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंट भी ग्रोथ होता है गाइस और हमारा जो इम्प्रूवमेंट है, पर्सनल ग्रोथ भी होता है गाइस। तो ऐसे एज एन सीनियर अकाउंटेंट ये सारे हमारे टास्क है, हमें बैलेंस शीट आना चाहिए, एडवांस एक्सेल आना चाहिए, देन जनरल एंट्री प्रॉपर हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जीएसटी फाइलिंग आना चाहिए, उसमें 3B जीएसटी और 1 कैसे फाइल होता है, वो सारी चीजें हमें आना चाहिए, आईटीसी कैसे क्लेम करना है वो हमें आना चाहिए। देन हमारा इंग्लिश इंप्रूव होना चाहिए, मतलब इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ हमारा होना चाहिए, नहीं कि हमने ये सीख लिया तो दैट्स इट, इतना नहीं, हमें सीखते रहना चाहिए। तो इतनी चीजें हमें आनी चाहिए गाइस। ओके,
तो देन हम देखेंगे हमें ये सारे काम कैसे मैनेज करना है guys, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो मेन टास्क है वो हमें फर्स्ट करना है, जैसे जीएसटी फाइलिंग हो गया, टीडीएस कैलकुलेशन हो गया, कोई वेंडर को हमें पेमेंट करना है। ओके, तो ये इसको हमें कैसे मेंटेन करना है गाइस। तो यहाँ पे जो हमारे प्रायोरिटीज वर्क है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं जीएसटी फाइलिंग हो गया, टीडीएस का कैलकुलेशन हो गया, देन कोई वेंडर को हमें पेमेंट करना है, कोई एमआईएस रिपोर्ट हमें जनरेट करना है, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो हमें फर्स्ट करने। तो इसमें हम गूगल कैलेंडर का यूज कर सकते हैं, देन स्टिकी नोट्स का जो हमें रिमाइंडर दे सके कि हमारे कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट टास्क है, तो ऐसे हम वर्क मैनेज कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे अगर हम सीनियर अकाउंटेंट की पोजीशन ढूंढ रहे गए तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो naukri.com, देन हो गया हमारा लिंक्डइन, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है गाइस, उसमें हम विजिट कर सकते हो और सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट हमें यहाँ पे मिल सकती है, जिसमें हमारा नॉलेज भी इंक्रीज होता है गाइस, प्लस हमारा जो सैलरी है वो तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा जो नॉलेज है अकाउंटिंग का वो प्रॉपर है और एडवांस लेवल का है, जिसमें जीएसटी है, टीडीएस है, जनरल एंट्री स्ट्रांगली है हमारे पास, देन हमारे पास एडवांस एक्सेल का नॉलेज है। तो अगर हमारे पास इतनी सारी स्किल्स है तो हमारा सैलरी तो इंक्रीज होगा ही गाइस। डे बाय डे अगर आप सीखोगे तो ये सारी चीजें हम जैसे सीखेंगे, देन हम सीनियर लेवल की पोस्ट में अप्लाई करेंगे, देन हम उसमें एक्सपर्ट होंगे गाइस, ठीक है। तो इतना गाइस सीनियर अकाउंटेंट को मैनेज करना है। ओके, तो मैंने जैसे बोला कि हमें क्या क्या सीखना चाहिए, जीएसटी फाइलिंग हो गया, जीएसटी मंथली फाइलिंग कैसे करना है, देन टीडीएस कैसे फिलअप करना है, कौन कौन से सेक्शंस है, देन हमें आईटीआर कैसे फाइल करना है वो भी हमें आना चाहिए गाइस। एडवांस एक्सेल का वीलुक का फॉर्मूला हो गया, पाइवट टेबल हो गया, जो एडवांस एक्सेल के फॉर्मूला है वो सारे हमें आना चाहिए। डेटा एंट्री प्रॉपर एक्सेल में कैसे होता है वो भी हमें आना चाहिए। ये सारी चीजें हमें सीखनी है गाइस अगर हमें एक सीनियर अकाउंटेंट बनना है, ठीक है गाइस। ओके, यहाँ पे अगर आपको एक्सेल सीखना है तो उसके लिए भी गाइस मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे टेलीग्राम सीखना है या आपको सैप भी सीखना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो गाइस। हम नेक्स्ट वीडियो में एसएपी कैसे यूज होता है वो भी हम बना सकते हैं। प्लस गाइस जो हमारा सीनियर अकाउंटेंट होगा उसमें हमें टूल्स यूज करना है, जैसे टैली हो गया, और एक जो बिजनेस सॉफ्टवेयर है जो मोस्टली एमएनसीज में यूज होता है एसएपी, वो भी हमें आना चाहिए। तो गाइस वो सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए ताकि हमें सीनियर अकाउंटेंट का पोस्ट मिल सके। ओके, तो गाइस यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।